और ये पहले से प्री प्लानिंग इन्होंने सारे बम वगैरह सब पेट्रोल बम और ये वो सब इनके पहले ही प्लानिंग करके इन्होंने रखे होंगे। और वो तो इनका वहाँ तो सख्ती बहुत है। वहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त हैं, जो वहाँ ये कुछ कर नहीं पाए। और ऐसे दंगाइयों को तो योगी आदित्यनाथ जी छोड़ने वाले नहीं हैं। एक एक को निकाल कर बिल्डोजर भी चला देंगे वो। जिस तरह से उन्होंने कहा, अगर आप यहाँ पर अमन नहीं रखा, आपने शांति नहीं रखी, आप प्यार मोहब्बत से नहीं रहे, लड़ाई दंगे करते रहे, तो हम बिल्डोजर भी चला देंगे। और जो भी श्री राम जी के बारे में या शंकर जी के बारे में, शिवलिंग के बारे में गलत बोले, उसको भी फौरन जेल में डाल दिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके बारे में भी की जाए। यहाँ का जो शिव जी के ऊपर और कोई देवी देवताओं के ऊपर कोई आवाज़ उठाता है या कुछ गलत टिप्पणी देता है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, जिस तरह इनके साथ हुई है। ये बहुत बड़े दंगाई लोग ये उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये इन्होंने साजिश रची कि प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं, राष्ट्रपति जी भी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर हैंगे, यहाँ सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ ऐसा कर दो कि इन्हीं पे आरोप लग जाए। देखो आए थे और क्या कर गए। और ये पहले से प्री प्लानिंग इन्होंने सारे बम वगैरह सब पेट्रोल बम और ये वो सब इनके पहले ही प्लानिंग करके इन्होंने रखे होंगे। और वो तो इनका वहाँ तो सख्ती बहुत है। वहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त हैं, जो वहाँ ये कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये कुछ भी करते रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेकुलर हैं और वो सबके हैं, सारे हिंदू मुस्लिम भाई सबके हैं। और लेकिन ये कोई ना कोई आप कोई काम कर दें बढ़िया, तो देखिए कैसे कमियां निकालनी शुरू कर देंगे। और अगर ज़रा से भी कोई गलती हो गई तो फिर तो बहुत ही बुरा बवाल हो जाएगा, बड़ा बुरा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये लोग अच्छाइयों में बुराई, अरे कम से कम आप देखिए ना, जो काम कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया, क्या अपने कार्यकर्ता इनके टाइम में कितने अनाप शनाप बातें इनके भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इनके टाइम में भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आज देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, वो सबको एक भारत देश के अंदर सारे मजहबों को सेकुलर बन करके लेकर चल रहे हैं और सब एक हैं। और दिखा दिया कि अगर कोई किसी के मजहब के बारे में या किसी धर्म गुरु के बारे में कोई गलत बोलेगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वो रिजल्ट आपके सामने है। श्री राम जी के बारे में, वो भी हमारे पूर्वज हैं। और शंकर जी जिनको कहा जाता, और हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम, शंकर जी पहले इंसान दुनिया के, और आदम अलैहिस्सलाम एक ही इंसान, एक ही मनुष्य, आदम अलैहिस्सलाम जो शंकर जी हैं। ऐसे जो लोग शंकर जी को बुरा कहे, जो लोग राम जी को बुरा कहे, उन्हें भी फौरन बाहर कर दिया जाए और उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं तो कहता हूँ कि बिल्डोजर चला दिया जाए ऐसे लोगों के घरों पर, जो इस तरह के काम करें, जो धर्मों के खिलाफ बातचीत करें, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी धर्म की बात करें, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये नहीं, मुस्लिम भाइयों के बारे में अगर कोई गलत बोलता है उसके लिए भी, और अगर कोई श्री राम जी के बारे में, शंकर जी के बारे में या शिव जी के बारे में और शिवलिंग जी के बारे में जो भी कोई गलत बोले, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और फौरन मिलनी चाहिए। ये मैं अपील करता हूँ भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम किस तरह से, हमारा देश का कानून है कि किस तरह से हम हाथों हाथ फौरन रिजल्ट देते हैं, और पूरी दुनिया में ये गया कि संदेश हमारा कि देखिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा। तो सब एक मान सम्मान है। और जो भी श्री राम जी के बारे में या शंकर जी के बारे में, शिवलिंग के बारे में गलत बोले, उसको भी फौरन जेल में डाल दिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके बारे में भी की जाए। देखिए ये गलत है, बिल्कुल पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। और देश के अंदर संविधान है, कानून है, उस कानून पे हमें चलना चाहिए। सारे लोग जिस तरह से ये इस तरह से पत्थरबाजी जो हुई है, जिस तरह से अब हमारे सुरक्षा कर्मियों पे पत्थरबाजी हुई और खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, ये सब गलत है। इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो ये अपोजिट पार्टियाँ लगी हुई हैं, ये इसमें वो शामिल हैं और वही मिल करके सारा काम करा रहे हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी को ले लो, या महाराष्ट्र में आप उद्धव ठाकरे जी को ले लीजिए, और बंगाल में ममता बनर्जी जी को ले लीजिए। ये सारे के सारे इस तरह के लोग हैं, सारे एक हुए पड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को देख लीजिए। ये सारे लोग
लड़ाई झगड़े वाले, दंगा कराने वाले। और आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से दंगे किस कदर हुए। अब इनके दिमागों में यह है कि दंगे तो हुए नहीं, अब किसी ना किसी माहौल को ऐसा हम खराब कर दें कि वहाँ पर हम झगड़ा करें। ऐसा नहीं कि दो पक्षों में झगड़ा अगर हो भी रहा है तो हम इस तरह की बातचीत करें कि वो आपस में निमट जाए, लेकिन ये खुद कराते हैं, खुद ये भड़काऊ बयान देते हैं, लोगों को ये भड़काते हैं। विकास का कोई मुद्दा इनका है नहीं। तो ये जो पत्थरबाजी है, ये दोनों पक्षों, जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब हैं, और इस्लाम मज़हब ये नहीं सिखाता कि हम पत्थरबाजी करें, हम आगजनी करें, हम लड़ाई झगड़ा करें। एक प्यार का संदेश दें जो हमारा इस्लाम मज़हब सिखाता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने हमें बताया किस तरह से हम प्यार का संदेश दें। प्यार से ही अमन शांति के साथ हम उस बात को रख सकते हैं। और देश में हमारे संविधान है, देश में हमारे कानून हैं, उस कानून को हम माने और उसी कानून को हम समझते हैं कि ज़रूर हमें ज़रूर उस पर न्याय मिलेगा अगर कोई वो हो रहा है। लेकिन इस तरह नहीं कि हम झगड़ा करें, पत्थरबाजी करें, तो उसमें करना वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी दंगा होता रहे। ये तो पता है इनको कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े सख्त और बड़े ईमानदार और विकास वाले मुख्यमंत्री हैं, जो पूरे भारत देश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं ही नहीं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने काम करके दिखा दिया, और वहाँ दिखा दिया हिंदू मुस्लिम भाई। कोई आप अगर सर्वे करें वहाँ जा करके, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी, कोई एक ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या फ़र्क परस्ती हमारे साथ हुई है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं ये किस तरह से दंगा हो, किस तरह से हम शुरुआत करें, कैसे हम लड़ाई झगड़ा कराएं, विकास का कोई काम ना करें, वोटों की हम राजनीति करें। इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इन्हें दिख रहा है कि किस तरह से जनता ने खदेड़ दिया, इन सब को खदेड़ दिया। अब इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं, अब ये अपना इस तरह से लग गए हैं कि किसी तरह से मुस्लिम वोट हमें मिल जाए, ये वोटों की राजनीति पे लग गए हैं। और जो इसके अंदर पाया जाएगा वो तो सबके लिए है, कानून संविधान ये सबके लिए है। जो पुलिस जांच कर रही है, जो जो इसके अंदर आएगा उसके खिलाफ तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं देख रही, न उनका अपने कार्यकर्ताओं को, न किसी को। और ऐसे दंगाइयों को तो योगी आदित्यनाथ जी छोड़ने वाले नहीं हैं। एक एक को निकाल कर बिल्डोजर भी चला देंगे वो। जिस तरह से उन्होंने कहा अगर आप यहाँ पर अमन नहीं रखा, आपने शांति नहीं रखी, आप प्यार मोहब्बत से नहीं रहे, लड़ाई दंगे करते रहे, तो हम बिल्डोजर भी चला देंगे। तो मैं तो कहता हूँ उन लोगों से क्या बिल्डोजर चला रहे हैं तो ठीक चलाएंगे, बिल्कुल ठीक चलाएंगे, बिल्कुल दंगाइयों पे चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। अगर कोई दंगाई है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बराबर भारतीय जनता पार्टी अफसोस में है, और भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान में भरोसा रखती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी के मज़हब को या किसी को, जो हमारे लोग, हमारे भारत देश के सारा परिवार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सब भारत देश का परिवार है, सब हिस्सा हैं, और किसी के दिल को तकलीफ पहुँचे या किसी धर्म गुरु के बारे में बुरा कहा जाए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सेकुलर है, बिल्कुल नहीं। ये तो इनका आदत है कि एक कमियां निकालनी, अच्छाइयों में बुराई ढूंढना। अरे कार्रवाई होते होते तो होगी। अब जैसे जैसे पता चला कि ऐसे ऐसे गलत प्रॉफिट मोहम्मद साहब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बारे में कुछ गलत बातचीत की गई है, तो जैसे जैसे पता चलता गया पार्टी के अंदर हलचल मच गई कि अरे देश का संविधान, हमारे भारत देश का संविधान, अरे हम, उन्होंने सारी मीटिंग एकदम शुरू हो गई, और धीरे धीरे जब बैठ करके और उनको फौरन निलंबित कर दिया गया। नुकुल शर्मा जी को भी हटा दिया गया, और नवीन कुमार को भी हटा दिया गया कि जो गलत बोलेगा, चाहे वो किसी के बारे में, किसी धर्म गुरु के बारे में गलत बोलेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। और इन दोनों को प्रवक्ताओं को, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और दूसरे जी नवीन कुमार जिंदल जी, इनको दोनों को हटा दिया गया है। तो ये तो अब इनको ये क्या, अरे ऐसा क्यों? किसी ना किसी तरह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहें, गलत बातचीत हम करते रहें, इन्हें चैन नहीं है किसी तरह। ओवैसी को भी, ओवैसी है क्या? ओवैसी एक एडवोकेट प्रोफेशनल, अमीरों के केस लड़ने वाले, गरीबों के नहीं। और ओवैसी अपने आप को बता रहा है मैं बैरिस्टर हूँ, बड़ा घमंड के भीड़ के साथ आप चल रहे हैं, पुलिस लेकर के, भारत देश की पुलिस लेकर के तो चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो आपको पुलिस दे रखी है, आपकी सेफ्टी के लिए दे रखी है ना, तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? अरे क्यों भड़काऊ बयान दे रहे हैं आप? और ये ओवैसी जी बिल्कुल हमारे धर्म गुरु नहीं है। ये तो जो
जो लड़ाई की बात करे, हम उनको नहीं मानते कि ये हमारे आलिम है, ये हमारे मौलवी हैं, ये हमारे धर्मगुरु हैं। वो तो कहते हैं मैं मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता हूँ। बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने दिखा दिया, एक वोट नहीं मिला इन्हें खदेड़ दिया, इनकी जमानतें जब्त हो गई कि लो देखो हम नहीं मानते आपको मुस्लिमों का धर्मगुरु। कैसे आप मुस्लिमों का धर्मगुरु कह रहे हैं? ये तो खामोखा इनकी रोटी सेक रहे हैं। और इनको तो शर्म आ जानी चाहिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इनको सबक सिखाया, और आज गलत गलत बात करके सिर्फ ये कुछ लोग इनके जो पार्टी के इनके अपने कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से ये अपना इस तरह के काम कराते हैं, उन्हीं से दंगा कराते हैं, उन्हीं से ये पत्थरबाजी कराते हैं। और हमारे देश के सारे हिंदू मुस्लिम सब प्रेम से रहते हैं, और देश के अंदर हमारी एकता है और रहेगी हमेशा, मरते दम तक, जब तक चलेगा, जब तक के बराबर एकता रहेगी। लेकिन ये लोग ये इस तरह के ये जो पार्टी अपोजिट पार्टियों के सारे जितने भी है, कांग्रेस सरकार को ले लीजिए, कांग्रेस सरकार के टाइम में कितने दंगे, ओवैसी जी क्या कर रहे हैं, बराबर भड़काऊ बयान दे दे के दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं और खूब दंगे करा रहे हैं। अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में कितने दंगे, कितना बुरा हाल, कितना कमजोर कर दिया हिंदू मुस्लिम भाइयों को। आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में जब से बैठे हैं क्या हाल उन्होंने मचा रखा है। ममता बनर्जी जी को देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए कि किस तरह से आगजनी हुई, कैसे लड़ाई झगड़े हुए, किस तरह से लोगों ने पलायन किया, घर छोड़ छोड़ के भाग गए। अरे इस पे कोई बात नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सारे एक और ऐसी मीटिंग की इन्होंने बैठ करके कि अरे भारतीय जनता पार्टी को हरा दो, नरेंद्र मोदी जी को उतार दो, और हम सब इनमें से हम सब जो हैं एक हो जाते हैं, और हम सब एक होकर के और हम अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। अब इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के अंदर भगदड़ मच गई, लड़ाई झगड़े हो गए, सब खुदगर्ज। ये जनता के लोगों के हमदर्द नहीं है, ये उनके दुश्मन हैं। सर जी ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जितने भी धर्म हैं सबको मान सम्मान देना चाहिए। और जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कहा गया वो खैर गलत हुआ है, और पार्टी ने जो किया है सही किया है उनके साथ में। और इस तरह का जो शिव जी के ऊपर और कोई देवी देवताओं के ऊपर कोई आवाज़ उठाता है या कुछ गलत टिप्पणी देता है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, जिस तरह इनके साथ हुई है।